मैं तो अपना इंट्रोडक्शन यही कह के कहूँगा कि मैं एक कश्मीरी हूँ, कश्मीर से बिलोंग करता हूँ। उसके बाद मैं कश्मीरी पंडित हूँ, उसके बाद मैं एक विस्थापित कश्मीरी पंडित हूँ जी। और मैं चाहता हूँ जो प्यार मोहब्बत हमारे बुज़ुर्गों में था, जो मैंने बचपन में देखा था, वो प्यार मोहब्बत फिर से पनपे आपस में हमारे बच्चों में। चलो हमारी ज़िंदगी में जो हुआ, मैं ये नहीं कहूँगा कि अपना खाली हम सफ़रर्स हैं, उसमें कोई दो राय नहीं कि हमने सफ़र नहीं किया, हमने बहुत ज़्यादा सफ़र किया। मैंने अपने बाप को मेहनत करते हुए देखा। जब हम जम्मू में आए कश्मीर से विस्थापित होकर, जम्मू एक छोटा शहर था, वहाँ रूम्स अवेलेबल नहीं थे किराए पे। गवर्नमेंट ने टेंट्स में रखा, और उस टेंट्स ऐसी जगह पे थे जहाँ पे सांप, बिच्छू, तपती हुई रेत, ओपन जगह में जहाँ कोई पेड़ का नाम नहीं, ऐसी जगह पे एक कश्मीरी पंडित का रहना। और उस कश्मीरी पंडित का जिसने कभी लाल चौक नहीं देखा था, जो गांव में रहते उसने कभी बेचारे लाल चौक नहीं देखा था, उसको सीधे उठ के उस तपते हुए मैदान में, मतलब अगर वो कशीर वन तथ वनो जहन्नम या तो नारे दोजख, वो उन्होंने जीते जी देखा। वो तस्वीर कभी मेरे जहन से जा नहीं सकती। और उसके बाद अगर इस सब की बात देखें, अगर हम कहेंगे कि कश्मीरी मुस्लिम यूथ्स जो कि उस टाइम पे थे, या जो मेरे साथ पढ़ते थे, या मुझसे बड़े थे, या मुझसे छोटे थे, उन्होंने क्या एंजॉय किया। अगर मानो यार हमारे निकलने से उनकी लाइफ में कोई फ्लोरिशनेस आ गई, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दे आर ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम दैट डे। गन कल्चर, बंदूक लेके कोई भी आएगा, किसी को भी मार देगा। एक इंसान को पता नहीं यार मेरी मौत है अगले मोड़ पे, वो भी डर के सहम के। मेरे को उन बच्चों का भी बड़ा अफसोस होता है। उन्होंने अपना, जो बच्चे 90 में पैदा हुए कश्मीर में, उन्होंने तो अपना बचपन ही नहीं देखा। क्रैकडाउन्स, आर्मी, मिलिटेंसी। मैंने एक इंटरव्यू सुना था एक बढ़िया सज्जन का, उसने कहा कि कैसा माहौल है यहाँ पे, और उस बेचारे ने कहा जनाब जिनको आता है वर्दी पोश, वो कहता है ज़ादकोफ्त। रात को आता है नकाबपोश, तुमने क्या बोला वर्दी पोश को, कहता है वो ज़ादकोफ्त। उसके बाद मारा जाता है हम जैसा सफ़ेद पोश। शायद ये उसके दिल की बात थी, जो वो बेचारा सही से बयान नहीं कर पाया, जो भी उसने बयान किया। तो भी ऑनेस्ट विद यू यार, मेरे दिल को छू गया। रिसेंटली जो बॉलीवुड की तरफ से एक फ़िल्म रिलीज़ की गई, कश्मीर फाइल्स, कश्मीर पंडित, खासकर आपकी कम्युनिटी के ऊपर एक फ़िल्म बनाई गई। काफ़ी अच्छी इमोशनल फ़िल्म है, तो काफ़ी उसमें जो है भावुक हो गए कश्मीरी पंडित, तो जिसमें जो है काफ़ी उस पर सियासत भी हो रही है हमारे कश्मीर में या पूरे हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान के बाहर मुल्कों में भी इसके ऊपर काफ़ी सियासत हो रही है। इस हवाले से आपकी क्या राय, क्या कहना चाहिए? देखिए जी, ऐसा है, कश्मीरी फाइल्स एक ऐसी मूवी है जो कश्मीरी पंडित फैमिलीज़ के ज़ख्मों पे, हम कहें वो थोड़ा बहुत गाँव भर गए थे, उन्होंने वो गाँव हरे कर दिए। क्योंकि जितने भी कश्मीरी पंडित है, लेडीज़ है, जेंट्स है, रोते बिलखते हुए बाहर निकलते हैं मूवी देख के। क्योंकि वो जो टॉर्चर है, देखो ऐसा है कि अगर मेरे भाई जो कश्मीरी मुस्लिम्स हैं, वो कहेंगे यार ये गलत है, गलत कुछ नहीं है। किसी हद तक मानो थोड़ा बहुत, एक मूवी है, उन्हें कमर्शियल बिजनेस करना है, कुछ एक दो चीज़ें हो सकती हैं कि कुछ दाएँ बाएँ हो तो वो प्रोजेक्ट ठीक से ना कर पाए हो। लेकिन मेरे हिसाब से जो भी इंसान शांति प्रिय होगा, कश्मीरी मुसलमान जो भी शांति, वो भी इस चीज़ को कंडेम करेगा। वो भी चाहेगा कि एक माहौल तभी आगे बढ़ेगा। देखो ज़ख्म वहाँ भी है, ज़ख्म यहाँ भी है। आप मत सोचो कोई बाहर का बंदा, कोई पाकिस्तान से आएगा या कोई अपना कहीं और से आएगा तो वो मलहम लगाएगा। मलहम हम कश्मीरी कम्युनिटी ने एक दूसरे को लगाना है। जब हम एक दूसरे के ज़ख्मों पे मलहम लगाएंगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज आप ये सोच के चलो, कशीर चलते दर दर और दर दर बुच रोज़न दर दर, हमारी ज़िंदगी में जो हुआ हो गया, लेकिन हमें आगे का मुस्तकबिल देखना है। कश्मीर अगर बनाना है, ये हमने अब मिलके बनाना है। दिस इज चैलेंज फॉर अस, बोथ हिंदूज, मुस्लिम, सिख्स, क्रिश्चियंस, एवरी कश्मीरी हैड टू पार्टिसिपेट इन इट टू बिल्ड अप कश्मीर। कश्मीरी सिख्स के साथ भी ट्रेजेडी हुई थी उन दिनों। बिल्कुल बिल्कुल, हु कैन फॉरगेट इट।
नो वन कैन फॉरगेट इट। कश्मीरी मुस्लिम्स भी काफ़ी मारे गए, मिलिटेंट्स किल देम आल्सो। उनके बारे में भी देखना, ये तो चलो ठीक है, उन्होंने एक फिल्म बनाई, फिल्म में इतना सब कुछ नहीं दिखा पाते, एक टाइम बाउंडिंग भी होती है, सेंसर भी होता है, चलो जैसे भी उन्होंने मूवी बनाई ठीक है, लेकिन एक आवाज़ तो उठी कश्मीर के बारे में। इट इज़ नॉट ओनली अबाउट कश्मीरी पंडित। आप सोचो कि इसने मूवी दिखाई खाली कश्मीरी पंडित की आवाज़ है, ये उस कश्मीरी मुस्लिम की भी आवाज़ है जो बेचारा इसमें मारा गया, उसकी फैमिली की आवाज़ भी है, उस सरदार की फैमिली की आवाज़ भी है उसमें, जो कि बेचारा किस बात के लिए मारा गया वो अभी भी ऊपर सोच रहा होगा, फिर उन क्यों मारा। क्या ज़रा सा इंट्रोडक्शन दूंगा अपना। मैं थोड़ा सोशल वर्क में अपना ना थोड़ा इंटरेस्ट रखता हूँ, और सोशल वर्क में टू बी ऑनेस्ट विद यू, देखो ऐसा है, मेरे को पूजा करनी मेरे माँ बाप ने सिखाई, आपको नमाज़ पढ़ने आपके माँ बाप ने सिखाई, ठीक है ना। आप अपनी तरह से इबादत करते हो, मैं अपनी तरह से इबादत करता हूँ। मेरे हिसाब से ऊपर एक ही बैठा हुआ है, कोई भी इंसान मर के वापस नहीं आया जिसने बताया ऊपर कौन बैठा हुआ। खाली हम जब आप नमाज पढ़ते हो आप भी दुआ करते हो अपने बच्चों के लिए, अपने मास्टर के लिए या बाकी दुनिया के लिए। सेम एज मैं भी पूजा करता हूँ, मैं भी चाहता हूँ मेरे बच्चों का वेल ऑफ हो, मेरी फैमिली का वेल ऑफ हो, मेरे साथ कुछ बुरा ना घटे। ये एक तरीका है कि भाई ईश्वर को या ऊपर वाले को अल्लाह बोलो, भगवान बोलो, वाहिगुरु बोलो, उसको याद करने का, ठीक है ना। और मेरे पास हर साल कश्मीर से तकरीबन ऑन एन एवरेज 4 से 5 पेशेंट आते विद सीरियस डिजीज राइट फ्रॉम 1998। क्योंकि मैं पहली दफ़ा माइग्रेशन के बाद 1998 में कश्मीर गया था, मेरे फ्रेंड की नीस की शादी थी, उसमें गया था। हकीकत बताऊँ मेरे को थोड़ा डर भी लगा था, क्योंकि माहौल कुछ ऐसा था, क्योंकि मैंने वैसे कश्मीरी मुस्लिम देखे नहीं थे, लंबी दाढ़ी और उसमें वो कलर किया, मेहंदी की हुई, वो मैंने फर्स्ट टाइम देखा यार, लंबी दाढ़ी वाले मुसलमान भी है कश्मीर में। और मैंने मजाक में उनको कहा भी, मैंने कहा भाई मैं कश्मीर में हुआ अफगानिस्तान आया हूँ। अच्छा 1998 में 1998 में इट वाज एटमॉस्फेयर लाइक दैट। अच्छा। और तब से लेके अभी तक जो एक आपस में प्यार मोहब्बत जुड़ा हुआ है। अभी भी मेरे पास बच्चे आए थे, दे वेंट टू बांग्लादेश फॉर स्टडीज, थे मेरे पास 8-10 बच्चे थे यहाँ पे, दे यूज्ड टू कम टू मी, मेरे पास कोई भी आता है। इवन दो कि कोविड टाइम में मैंने कोविड हेल्पलाइन खोली थी, मेरे घर से मेरी वाइफ यूज्ड टू कुक द फूड एंड आई यूज्ड टू सर्व टू द कम्युनिटी। ये नहीं कि भाई ये हिंदू है मुसलमान है, जो ज़रूरतमंद था उसको, चाहे मेरे बच्चे जाके दे के आते थे। इवन दो कि मेरी वाइफ बोलती थी अगर इनको कुछ हो गया, मैंने कहा जब कोई इंसानियत की मदद करता है ईश्वर उसके साथ होता है, वो उसके साथ कुछ बुरा नहीं होने देगा। मेरे पास कश्मीर से कॉल आया, 2 फैमिलीज कश्मीरी फैमिलीज थी यहाँ पे, हु वर इफेक्टेड विद कोविड, कश्मीरी मुस्लिम फैमिलीज थी। मैं उनकी हेल्प करने के लिए भी गया। आप आने चाहिए इंटरेक्शन प्रोग्राम्स इन द सेंस, जो कश्मीरी यूथ्स दिल्ली में है, कश्मीरी पंडित यूथ दिल्ली में है, जम्मू में है, कुछ एक ऐसे कल्चरल प्रोग्राम्स हो जो कि वो कश्मीर जाएँ और वहाँ के यूथ्स हो वो उनको वार्म वेलकम करें। क्यों भाईचारा तब बढ़ेगा जब दिल खोल के एक दूसरे का स्वागत करेंगे, ठीक है ना। एक इंटरेक्शन पहले, सबसे पहले इंटरेक्शन माहौल बनाओ, ताकि जो यूथ्स वहाँ पे जाने से डर रहे हैं वो वहाँ पे जाएं, वो देखें वहाँ पे। नहीं है, मेरे बच्चे जाते हैं, मेरे बच्चे हर साल जाते हैं और अकेले जाते हैं, वहाँ रहते हैं। They put up in Muslim families. My cousin brother is residing over there. Besides, they used to put up in Muslim families. क्योंकि आपसे प्यार, क्योंकि एक दूसरे को समझा उन्होंने। आशीष जी, जिस तरीके से श्रीनगर में या हम यूँ कहेंगे साउथ में या कश्मीर में पिछले एक बार जो कश्मीरी पंडित्स का या नॉन लोकल्स का जो है किलिंग हुई है, तो इस हवाले से भी जो है काफ़ी दहशत फैला है। क्या आपको नहीं लग रहा है कि दिन ब दिन जो है वहाँ पे दहशत बढ़ रही है? देखिए ऐसे है, ये एक टग ऑफ वार गेम है, और टग ऑफ वार गेम में सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले हमें डिसाइड करना है कि हम कश्मीर को किस तरीके से देखना चाहते हैं। कश्मीर आज की डेट में नंबर 1 स्टेट होती ऑल ओवर इंडिया में। अनफॉर्चुनेटली इस 30 सालों में सारी स्टेट्स डेवलप हो गई, थ्रू आउट वर्ल्ड में ड्रास्टिक चेंजेस आ गई, लेकिन हम बहुत पिछड़ गए। और पिछड़ने का सबसे बड़ा कारण दैट्स मिलिटेंसी। हमें एक चीज़ देखनी पड़ेगी। अभी इमरान खान साहब रशिया गए थे पुतिन से मदद मांगने के लिए, और रशिया का फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आ रहा है यहाँ मिलने के लिए। डिफरेंस देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई मैं इसमें कोई ये कंपैरिजन कर रहा हूँ, मैं कंपैरिजन इसलिए कर रहा हूँ कि हमें ये देखना है कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल कहाँ सेफ है। जो अपनी मदद नहीं कर पा रहे हैं, जो खुद कटोरा लेके घूम रहे हैं, तो वो हमारी क्या मदद करेंगे। उन्होंने कश्मीर के चक्कर में, पंजाब के चक्कर में पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया। कितना पैसा उन्होंने वेस्ट किया मिलिटेंसी को बढ़ाने में, पहले पंजाब में, उसके बाद कश्मीर में।
ये चीज़ें देख रहे हैं यार। अगर कोई आज़ाद कश्मीर का मुसलमान अगर आप इस साइड कश्मीर में लेके आओगे, मैं सोचता हूँ तमिस अचन गाश सोई कश्मीर जिससे कश्मीर होती यार। क्या नहीं दिया कुदरत ने हमको, हम नाशुक्राना क्यों कर रहे हैं, किसने कर रहे हैं? तो आशीष देखो ऐसा है कि जहाँ तक मेरी जानकारी, थोड़ी बहुत जानकारी मैंने पीछे कलेक्ट करी थी, आई थिंक नियर अबाउट 70 to 80,000 पोस्ट आर वैकेंट इन J&K गवर्नमेंट पोस्ट। अगर मोदी गवर्नमेंट या गवर्नर साहब जो हैं कश्मीर में, अगर उसमें 60,000 पोस्ट या 50,000 पोस्ट भी कश्मीरी पंडितों को फिलअप करेंगे, वहाँ पे मिलिटेंसी उसी अपना माइग्रेशन उसी से खत्म हो जाएगी। क्यों? जो वहाँ जाएगा रहने के लिए उसको रोजगार भी चाहिए ना, वो क्या करेगा वहाँ पे? और मेरे को नहीं लगता कोई मुसलमान उसका अपोज करेगा, क्योंकि मेरे को पता है कि कश्मीरी मुस्लिम्स का दिल बहुत बड़ा है और वो चाहते हैं कि कश्मीरी पंडित वापस आए। क्योंकि मैंने एक एक से बात करके, मैं बच्चों के साथ बच्चा बनता हूँ, बड़ों के साथ बड़ा बनता हूँ, क्योंकि वो ना एक जब तक आप बच्चों के साथ बच्चा नहीं बनोगे, आपको दिल की बात कभी बताएगा नहीं। वो दिल की बात तभी आपको बताए। एवरीवन इज रेडी टू वेलकम, दिल से स्वागत करेंगे। और दूसरी बात, एक रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के सभी बच्चों से मेरी, से नो टू ड्रग्स, से नो टू ड्रग्स। जिंदगी खत्म हो जाएगी बच्चों। ये ड्रग्स जो है ना, आप नहीं समझ रहे, जहर पी रहे हो। से नो टू ड्रग्स। और मैं गवर्नर साहब से अपील करूंगा, एक स्पेशल टास्क फोर्स बना के जो ड्रग पैडलर्स है उनको चौराहे पे खड़े करके गोली मारो, क्योंकि वो मुस्तकबिल की जड़ों में नमक दे रहे हैं। आप जम्मू में देखो कितने ड्रग्स हैं। जम्मू में मेरे हिसाब से हर 10वां बच्चा ड्रग्स में इन्वॉल्व है, हर 10वां बच्चा। जम्मू कश्मीर खत्म हो रहा है, जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल खत्म हो रहा है। इस चीज़ पे बहुत, और इस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनको भी है। जो कोई बेचता है, साले को गोली मारो, उसकी गर्दन काट दो। देना चाहूँगा, बहुत हो गया। हमने अपनी ज़िंदगी के 30-32 साल बर्बाद कर दिए। चाहे कश्मीरी मुस्लिम है, चाहे कश्मीरी पंडित है। बड़े मकान होने से कुछ नहीं होता मेरे भाई, उस मकान में सुकून भी होना चाहिए। सुकून तब था जब हम 4 भाई इकट्ठे रहते थे। कमरे 2-2 थे सबके पास, लेकिन उस 2 कमरों में सुकून था, एक दूसरे का हाथ पकड़ते थे। आज एक फैमिली है, उसके पास 3 मकान है कश्मीर में। उन 3 मकानों का क्या करेगा वो? और बच्चा उठ के सेटल्ड है बेंगलोर में, बच्चा उठ के सेटल्ड है बॉम्बे में, बच्चा उठ के सेटल्ड है अरब में। वो क्या करेगा उन मकानों का? क्या करनी है ऐसी चीज़ों का जो आपको सुकून ना दे? सुकून पता किसमें है? सुकून वो था जबकि भयलाल तुम्हें भाई प्यार इकवटे बेहवान चमन बून चाय ऑक्सीजन गैर कुल जोर आपको सर ओडोडस फुटरेवित खेवा आपस में इत्तेहाद रखने की जरूरत है। आपस में यार वो प्यार मोहब्बत फिर से जगाना। ये हमारी जनरेशन, मेरे ख्याल में इट इज़ द लास्ट जनरेशन अगर वो कश्मीर को कहीं ट्रैक पे ले आएगी। और इसके बाद आने वाली जनरेशन, उनको बहुत ठीक से पता ही नहीं है कश्मीर बाट को सोच तो कश्मीर मुसलमान को सोच। इट इज़ वी द जनरेशन हु हैव टू करेक्ट इट। थैंक यू अजय जी, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आप।